नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। यूँ तो हमने अभी बहुत सारे कवच मंत्र पढ़े हैं और बहुत सारे कवच मंत्र देखे हैं, पर इन कवच मंत्रों को पढ़ने के उपरांत आपको क्या क्या अनुभव आ सकते हैं या मुझे क्या क्या अनुभव आए हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप आपके अनुभव कमेंट्स में डालें और मेरे साथ शेयर करें। मैं अलग अलग कवच मंत्र लगभग 29 सालों से पढ़ रहा हूँ और इसमें मुख्यतः श्री शिव कवच है, श्री नारायण कवच है, जो मैं लगभग 20 से 25 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ता रहा हूँ और उनके अनुभव और बाकी के कवचों के भी अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ। सर्वप्रथम मैंने सूर्य कवच का चयन किया क्योंकि वह कवच बहुत छोटा सा था और मैं सोचता था कि संस्कृत मुझे तब ठीक से इतनी अच्छे से आती नहीं थी, तो मैं ये वाला कवच ग्रहण करूँगा और फिर देखूँगा कि इससे क्या लाभ होते हैं और फिर आगे जाके दूसरे कवच, अन्य कवच पढ़ूँगा। वो सूर्य कवच जो है वो काफ़ी छोटा सा कवच है जो मैंने पढ़ना आरंभ किया। उसका अर्थ भी मेरे को दिया गया था एक पुस्तक में, उसमें से मैंने पढ़ना चालू किया और उसको पढ़ने की विधि भी दी गई थी। यूँ तो हर कवच की विधि एक ही टाइप की है कि आपको सबसे पहले उस देवी देवता का आपको ध्यान करना होता है और उसके बाद आपको कवच पढ़ना होता है और फिर आरती के साथ उसे समाप्त करना होता है। संस्कृत क्योंकि मैं बोलता नहीं था, पढ़ लिख सकता था क्योंकि हम लोग जनरली संस्कृत बोलते नहीं हैं, तो मैंने क्या किया कि उस समय टेप रिकॉर्डर्स होते थे, तो मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। उसमें एक कैसेट, जो पुरानी वाली कैसेट थी, उसमें अपना ही वॉइस रिकॉर्ड करा और फिर उसको मैंने हेडफोन्स से बार बार रिपीटेडली सुना। जैसे हर रोज़ मैं कम से कम 5 बार, 2 बार, 4 बार इस प्रकार से सुनता था ताकि वो कवच मुझे पाठ हो जाए। और कुछ ही दिनों के भीतर मुझे वो कवच बिल्कुल पाठ हो गया और मैं बिना देखे उसे पढ़ सकता था, उसे समझ सकता था। तो ये जो पहला सूर्य कवच जो मैंने पढ़ा, उसे पढ़ने के उपरांत मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझ में जो भी उस कवच में मतलब मेंशन किया हुआ था, उस प्रकार की शक्तियाँ, उस प्रकार के चमत्कारिक अनुभव आने शुरू हो गए थे। मैं भगवान सूर्य नारायण की तरफ दिन में कंटिन्यूसली थोड़ी देर तक देख सकता था, जबकि दूसरे लोग उधर तक नहीं देख सकते थे। और जब भी मेरी इच्छा होती थी कि मैं सूर्य देवता का दर्शन करूं, तो मैं जैसे अगर क्लाउडी डे भी रहा तो भी मैं भगवान का सिर्फ इच्छा करता था कि भगवान केवल एक क्षण के लिए ही मुझे दर्शन दे दीजिए। तो पता नहीं, बट कहीं से भी मुझे भगवान के दर्शन हो जाया करते थे। ये मेरे लिए एक चमत्कारिक अनुभव से कम नहीं था, क्योंकि ये ऑन डिमांड होता था कि मैं ये चाह रहा हूँ और ये होने लग गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम और भी कवच पढ़े। काफ़ी सारे पावरफुल कवच है, बहुत सारे अलग अलग देवी देवता है, तो उनके भी कवच पढ़कर देखना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरी कवच पढ़न की यात्रा आरंभ हुई। दूसरा जो कवच मैंने पढ़ा वो था श्री नारायण कवच। यह कवच भी मैंने ठीक उसी प्रकार से पढ़ा जैसा कि मैंने पहला वाला कवच पठन किया था। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि यह कवच बड़ा था और इसकी विधि भी कुछ ज़्यादा थी। इसमें न्यास वगैरह भी थे जो नए थे, जो सीखने में मुझे लगभग 3 से 4 माह लग गए। बट 4-5 माह के बाद मैं यह कवच बिना देखे आराम से करने लग गया। न्यास भी मुझे पाठ हो गए, सब विधियां ज्ञात हो गई। तो यह कवच भी करते करते मुझे अलग अलग अनुभव आने लग गए। जैसे कि यह कवच जो भगवान श्री नारायण का है, जो कि सात्विक तत्व के देवता माने जाते हैं, पूरी शांति आपको मन की उससे प्रदान होने लग जाती है। और एक जो ऐसा भाव होता है कि आपकी सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे हैं, वह यह कवच प्रदान करने में सक्षम है। यह कवच प्राप्त करके मैं बड़ा ही खुश था। मैं दोनों कवच का अध्ययन रोज किया करता था। जहाँ मैं शुरुआत कर रहा था कवच पठन की, मुझे लगभग 30 मिनट लगने लग गए और उस वजह से मेरा कॉलेज आना जाना थोड़ा डिले होने लग गया, थोड़ा लेट होने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, कोई और कवच पढ़ता हूँ। तो मैंने फिर माता गायत्री का कवच पढ़ा। इस कवच पढ़ने का केवल इतना ही अभिप्राय नहीं था कि यह छोटा है
या थोड़ा मीडियम साइज़ का कवच है, बट ये भी था कि मैंने गायत्री माता के बारे में बहुत सारी चीज़ों और मंत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें से मुझे यह विश्वास था कि यह भी एक अद्वितीय कवच है। और ये बात भी सत्य ही सिद्ध हुई कि गायत्री देवी का जो कवच था वो बहुत ही चमत्कारिक कवच था। केवल 3 महीने पढ़ने से मैंने पाया कि मुझ में एक अलौकिक प्रकार की क्षमता आने लग गई है। मैं गायत्री देवी का जो मंत्र है वह पहले पठन करता 108 बार और उसके उपरांत यह कवच बोलता था। तब मुझे एक ऐसा अनुभव आया कि मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ, जो कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ, वो मैं आराम से समझ पा रहा हूँ, वो आराम से सिक्योर कर पा रहा हूँ। मेरे बुद्धि का विकास होने लग गया है और साथ ही साथ मैं जो छोटे मोटे रोग रहते थे, सर्दी खांसी, इन सब से मैं आसानी से बच चुका था। जो मैं पहले अनुभव करता था कि अगर गर्मियों में हम कभी आइसक्रीम खाते हैं तो तुरंत हमारा गला पकड़ लेता है या सर्दी हो जाती है, वह सब अनुभव चले गए थे, मतलब ना के बराबर हो गए थे। और एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस का एहसास होता था और एक जो इस प्रकार का अनुभव होता था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा या ज्ञान सब प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का अनुभव एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप समझ सकते हैं कि ये एक दिव्य अनुभव था मेरे लिए। तदुपरांत मैंने फिर भगवान शंकर का एक कवच प्राप्त किया, जो अब तक का पड़ा हुआ मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स कवच था उस समय। एंड उसके बाद जब मैंने इस कवच का अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से किया जिस तरह से मैंने इसके पहले के जो कवच पाठ किए थे, ठीक उसी तरह से मैंने उन्हें पाठ किया। उसके बाद फिर मैं उसे हमेशा रोज़ पढ़ता था। देखिए, इस कवच को पढ़ने का एक बहुत ही दिव्य अनुभव है। यह कवच एक संपूर्ण कवच के जैसा मुझे प्रतीत हुआ। इसमें आपको हर प्रकार की रक्षा के साथ साथ आपको एक अद्भुत प्रकार की शांति का अनुभव होता है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करके इस कवच का पठन करते हैं तो आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा शांति की प्राप्ति होगी। आप एकदम शांत वृत्ति के हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर मैंने उसी समय पर लगभग 2 साल के अनुभव से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं श्री नारायण कवच और श्री शिव कवच ये दोनों ही हर रोज़ पढ़ा करूँगा। तो फिर मैंने श्री सूर्य कवच और माता गायत्री का कवच पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने फिर से यह भी अनुभव किया कि बंद करने के उपरांत जो मुझे पहले प्राप्त था, जो मैं सूर्य कवच पढ़ता था तो जो मुझे एक्सपीरियंस आते थे या जो मैं गायत्री कवच पढ़ने के उपरांत अनुभव करता था, वे सारे अनुभव धीरे धीरे ख़त्म हो गए। पर अब जो अनुभव आ रहे थे वे इस नारायण कवच और श्री शिव कवच के पढ़ने के उपरांत जिस प्रकार के आते हैं उस प्रकार के अनुभव आने लग गए थे। मैं बहुत खुश था और मैंने इस प्रकार से यह साधना कई सालों तक की। फिर जब मुझे नौकरी लग गई तो फिर मैं नौकरी में भी भगवान श्री नारायण और सबके कवच पढ़ा करता था। और इन वर्षों के दौरान मैंने श्री गोपाल अक्षय कवच, माता तुलसी का जो कवच है वह कवच, श्री हनुमान जी का कवच, श्री सर्व संपत्ति प्रदम एकादश मुख हनुमान जी का कवच एवं श्री दुर्गा माता का कवच, यह सब भी पाठ कर लिए। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का कवच जो कोई भी पढ़ता है उस पर माता की बहुत बहुत कृपा होती है, ये हम सभी जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार से मैंने भी ट्राई किया और माँ दुर्गा का कवच पढ़ा। और इसका यकीन मानिए आप कि इस कवच के अनुभव इतने अद्भुत है, इतने दिव्य हैं कि उन्हें मैं बोल पाऊँ इस प्रकार से मैं आपको मतलब कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं मुझे बोलने के लिए। माता दुर्गा का जो कवच है उसमें यह कहा गया है कि देवी आपके ऊपर सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से रक्षा करती है, आपके शरीर की, बाहर भीतर अंदर जहाँ भी आप जाते हैं उस कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी रक्षा देवी अवश्य करती है। इसके साथ ही साथ आपके हर इच्छा का भी समाधान देवी करती हैं। तो मैंने उस समय कुछ इच्छाएं अपनी व्यक्त की माता के सामने अच्छे से पूजा वगैरह करके, और मेरे अनुभव में ऐसी एक भी इच्छा नहीं थी जो कि पूरी नहीं हुई हो।
तो मेरी छोटी इच्छाएं हो या बड़ी इच्छाएं हो या किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी इच्छा हो, वह हमेशा ही पूरी हुई। यह अनुभव एक अपने आप में ही अविस्मरणीय अनुभव था, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसा कुछ पाया नहीं था, चाहे मैं कितने भी कवच कर रहा था। पर इस कवच के पढ़ने के उपरांत मुझे ये सारे अनुभव प्राप्त हुए। माता दुर्गा का यह जो कवच है, यह अत्यंत ही दिव्य कवच है। यह अत्यंत ही संपूर्ण कवच है, जो मैं ऐसा कहूँगा कि इसके पढ़ने के उपरांत आपको शायद किसी और कवच पढ़ने की ज़रूरत भी ना रहे। परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने जो पहले के कवच करता था, श्री नारायण कवच और श्री शिव कवच, इनके साथ साथ ही मैं देवी का कवच भी पढ़ता था। तो मैंने ये पाया कि नहीं, मैं जो पहले के 2 कवच करता था मैं उसी से सेटिस्फाइड था, उसी से मैं समाधानी था। तो मैंने माँ देवी दुर्गा के कवच का पठन बंद कर दिया। उसका एक और यह भी कारण था कि मैं बुरी भली कोई भी इच्छा रखूं अगर अपने मन में, और अगर देवी कुछ भी इच्छा पूर्ण कर दे तो यह ठीक ना होगा। और मनुष्य मन इस तरह से चलता है, बहुत चंचल होता है कि आप अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ क्षण में आप कुछ और सोचना चालू कर देते हैं। तो वो जो मन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, उस समय मेरे पास नहीं था। हालांकि अभी भी यह काफ़ी हद तक नहीं है, पर इसीलिए मैंने फिर वह कवच का पठन बंद कर दिया। लेकिन मैं बीच बीच में जब भी देवी माता की उपासना करने की इच्छा होती है, तब अवश्य ही यह कवच का पठन करता हूँ। जब आप नौकरी में होते हैं, आपके पास 10 लोग होते हैं, आप 10 लोगों से बात करते हैं, काफ़ी लोगों से आपकी चर्चा होती है, और कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ भले होते हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं, जो आपके कार्यों में, आपके काम में विघ्न लाते हैं, हमेशा आपको पीछे खींचने की चेष्टा करते रहते हैं। तो ऐसे समय पर मैंने एक चीज़ पाई कि मैं जो भी कवच पढ़ रहा था उससे मेरी सुरक्षा तो हो रही थी, परंतु ये जो परिस्थितियाँ मेरे ऊपर आ रही थी, इसके लिए, इससे डील करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तब मैंने सुना और पढ़ा श्री हनुमान एकमुखी कवच। यह कवच बहुत ही पावरफुल है। इसको पढ़ने के उपरांत आपकी समस्त समस्याएं, कष्ट, दुख, पीड़ा, किसी ने आपको कोई भी प्रकार का दुख दोष दिया हो, इसका शीघ्र अतिशीघ्र नाश होता है, यानी आप उससे मुक्त हो जाते हैं, वो पीड़ाओं से। भगवान श्री हनुमान की शरण में अगर आप बहुत ही भक्तिपूर्वक गए और भगवान से आपने प्रार्थना की, तो आपको यकीन मानिए ऐसे अनुभव आने चालू हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी ना होगा कि ये आपके साथ अच्छा इस प्रकार से हो सकता है। तो ये कवच मैंने फिर पढ़ना चालू किया। इसके उपरांत मुझे कभी भी नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी या भय का अनुभव नहीं हुआ, और इसमें हमने कोई ऐसी कामनाएं नहीं की कि किसी का बुरा भला हो या कुछ हो, बट सिर्फ ये पढ़ते गए कि हाँ, हमें भगवान हनुमान जी सदा सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे, इस भावना से पढ़ते गए, और वे सही में आपकी रक्षा सदा सर्वत्र करते रहते हैं। ये आपको मानना ही चाहिए। इसी के उपरांत फिर मैंने अन्य देवी देवताओं के कवच भी जिज्ञासावश पठन किए, पाठ नहीं किए, बट पढ़ा हूँ मैं, ताकि उसे मैं जान सकूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। हनुमान जी के 3 कवच और अन्य देवी देवताओं के कवच का भी मैंने पठन किया। परंतु इस चीज़ को करने के दौरान मैंने पाया कि मेरे पास वक्त का बहुत अभाव रहता था, और अभाव के कारण मैं सारे के सारे कवच नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने भगवान शंकर जी का कवच और श्री नारायण कवच यह बंद कर दिया, और श्री हनुमान जी का कवच ही पढ़ना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि मेरे अनुभव इस समय बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग देवी देवताओं के कवच के पठन के। मैंने कुछ साल पहले भगवान दत्तात्रेय जी का कवच भी पाठ किया, जो श्री वज्र कवच के नाम से प्रसिद्ध है, और दत्त भक्तों में बहुत ही इसका प्रयोग किया जाता है। यह कवच भी दुर्गा कवच की ही तरह
बहुत ही शक्तिशाली कवच है जिससे आपके शरीर की और आपके आसपास रहने वाले लोगों की संपूर्ण सुरक्षा होती है। यह भी एक अद्वितीय अनुभव था क्योंकि यह कवच भी पढ़ने के उपरांत मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव आए। दत्तात्रेय भगवान तो स्वयं सिद्ध भगवान हैं और वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं, कवच पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो आपको उपयुक्त फल अवश्य प्राप्त होता है। मैंने ये जाना कि मैं जिस फल की कामना करता था और इस कवच का पठन करता था तो वह मुझे प्राप्त होता था। देखिए, भक्ति हमेशा अटूट रहनी चाहिए। अगर आप किसी भी देवी देवता की भक्ति प्रेम से करते हैं, पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपको उन देवी देवता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। भले थोड़ी देर से होगी पर प्राप्त अवश्य होगी। ठीक उसी प्रकार मुझे भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हुई और मेरे मनोवांछित फल मुझे प्राप्त होते गए। परंतु एक बार मैंने ये देखा और कहीं पढ़ा भी था एक पुस्तक में कि अगर आप किसी देवी देवता की उपासना किसी फल प्राप्ति के हेतु से करते हैं और फल प्राप्त हो जाने के बाद अगर आप वह उपासना बंद कर देते हैं तो आपको उसके परिणाम और फल नहीं मिलते फिर से। ठीक उसी प्रकार से यह अनुभव भी मुझे आया कि मैंने जो चीज़ें प्राप्त की थी वह सारी चीज़ें यह कवच रोकने के बाद चली गई। इससे मैं थोड़ा दुखी हो गया था कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, परंतु यह बात सत्य है और यह एक अनुभव था जो मुझे आया। हो सकता है आपके अनुभव अलग रहें। ये जान पड़ता है कि मेरे जैसे व्यक्ति ने इतने वर्षों में काफ़ी सारे देवी देवताओं की भक्ति की है, उनके अलग अलग मंत्रों का पठन किया है और उससे अनेक सारे अलग अलग फल प्राप्त किए हैं। मेरा एक्सपीरियंसेस मैं शेयर आपसे कर रहा हूँ ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञात हो और आपको जो भी देवी देवताओं का चयन करना है, आपको मंत्र पढ़ने के लिए, कवच मंत्र पढ़ने के लिए, वह सरल हो जाए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हमने कौन से देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, किन का कवच पढ़ना चाहिए, और क्या ऐसा कुछ होता है कि यह देवी देवता बहुत शक्तिशाली हैं, बाकी देवी देवता कम शक्तिशाली हैं। इस प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई देवी देवता कम शक्तिशाली है या कोई देवी देवता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, आप त्रिदेवों के बारे में कुछ अपना तर्क बना सकते हैं, परंतु मेरा जो ये कहना है वह सिर्फ हम मानवों के दृष्टिकोण पर आधारित है कि अगर हमें धन दौलत चाहिए या हमें सुकून चाहिए, पीस चाहिए, मन शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी देवी देवता हमें प्रदान करने में सक्षम है। तो अब बात आती है कि हमने कौन से देवी देवताओं का चयन करना चाहिए। इसका जवाब बहुत ही सादा है, आसान है। आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं जिनकी आपके घर में पूजा आराधना होती है, वह देवी या देवता भगवान गणपति हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री नारायण हो, भगवान दत्तात्रेय हो, भगवान शंकर हो, माता गौरी हो या माँ दुर्गा हो या माँ गायत्री हो, जो भी देवी देवता हो, आप उनकी पूजा आराधना कीजिए, उन्हीं का कवच पढ़िए, उन्हीं की भक्ति कीजिए। एक बात आपको बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगी कि अगर आप आपके इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, उनका ही कवच पठन करते हैं, उनके ही मंत्र जपते हैं, तो वे आपको शीघ्र ही फलदायी होते हैं। ये दुविधा बहुत सारे लोगों के मन में होती है कि मैं किस देवी देवताओं का कवच पढूं, किसकी पूजा करूं। बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ या भगवान शंकर की पूजा करता हूँ क्योंकि वे सर्वशक्तिशाली देवी देवता माने जाते हैं। ये बात ठीक भी है, परंतु इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि कोई भी देवी देवता आजकल के भौतिक सुखों को प्राप्त करवा के देने में सक्षम है, पर अगर आपको मोक्ष की इच्छा है या आप भगवान के साथ ही लीन होना चाहते हैं,
जैसे आप श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, गोलोक में जाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए उन विशिष्ट देवी देवताओं की भक्ति करना अनिवार्य है। जी हाँ, भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप आपके इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी आप किसी भी कवच का चयन करते हैं, किसी भी मंत्र का चयन करते हैं, तो आप उस देवी देवता का ही चयन करें जो कि आपको बहुत प्रिय हैं, जिनकी आप भक्ति करना चाहते हैं। और अगर वे देवी देवता आपके कुल देवता या देवी रहें तो इसमें आपको लाभ बहुत ही शीघ्र प्राप्त होना चालू हो जाता है। मैंने भी यह जाना है और ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और उन्हीं का कवच या मंत्र पढ़ते हैं, तो आपको उसके फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होना चालू हो जाता है। आप भी अपने सारे कवच पढ़ने के अनुभवों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कृपया इन अनुभवों को आप कमेंट्स में डालें और हमारे साथ शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको किसी न किसी प्रकार की मदद ज़रूर होगी। कोई भी शंका रहे तो आप इस बात पर ज़रूर गौर कीजिए। धन्यवाद।